हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे थे और सांख्यिकी पढ़ने के दरमियान में हम लोग 14.1 को सॉल्व कर रहे थे और 14.1 के सॉल्व में हम लोगों ने 6 तक क्या किए थे, सॉल्व कर लिए थे। और 6 के आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम लोग आगे कहाँ पे फंसते हैं और कहाँ पे नहीं फंसते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बनाते हैं, कोशिश करते हैं 7 नंबर से फंसने की एक भी बात नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाएंगे हम लोग ऐसा, एक क्वेश्चन भी आपको नहीं लगेगा भारी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ने के दरमियान में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले को आंकड़े एकत्रित किए गए हैं और जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। और नीचे इस तरह से प्रस्तुत किया गया है और सांद्रता दिया हुआ है और SO2 निकालना है और वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिएगा, उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर है या नहीं। यहाँ पे उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या इक्वल है, अर्थात हम लोग को आसानी से क्या हो सकता है, निकल सकता है। अर्थात हम लोग कितने खट्टा लेंगे, तो 4 ही खट्टा लेंगे। यदि सारी चीजें बराबर होगी तो कितना लेना है, तो ओनली 4 लेना है। 1 2 3 और ये 4 हो गया। अर्थात सबसे पहला वाला मेरा क्या हो जाएगा, SO2 की सांद्रता और दूसरा दिया हुआ है बारंबारता। दूसरा क्या दिया है, बारंबारता। अर्थात बारंबारता को हम लोग किससे कहते हैं, तो F से कहते हैं। और उसके बाद हम लोग को X निकालना था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ग चिन्ह बोलते हैं। फिर हम लोग को FX निकालना होता है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन आगे कहा क्या रहा। क्वेश्चन कह रहा है आगे वर्ग अंतराल दिया 0.04 से 0.08। अच्छा एक चीज पहले दिया हुआ है, एक पहले दिया हुआ है 0.0 से 0.04 तक। उसके बाद 0.04 से 0.08 तक, फिर 0.08 से 0.12, फिर 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24 तक दिया है। और बारंबारता जो दिया है वो 4 है, 9 है और 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद फिर 2 है। इस तरह से हम लोग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, तो हल करते हैं। आ जाइए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला उच्च सीमा जो निम्न सीमा। उच्च सीमा हम लोग का क्या, 0.04 प्लस 0.0 करेंगे भागा 2, तो वही 0 जोड़िएगा तो ही हो जाएगा। 0.04 भागा 2 कीजिएगा, 2 से कटेगा 2, अर्थात 0.02 आ गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब वर्ग अंतराल बराबर हो तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, सब में जितना का अंतर है वो जोड़ते चल जाइए। सबका अंतर कितना है, 0.08 में 0.04 घटाइए क्या बचेगा, 0.04, अर्थात 0.04 का क्या अंतर है। सभी में 0.4 जोड़ते हैं, 0.06 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा, 0.14 होगा, 0.18 होगा, 0.2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, x निकाल लिए। अब हम लोग FX निकालते हैं। 4 दूना 8 होता है, 0.08 हो जाएगा, 9 चौक 54 होगा, 0.54 होगा, 9 दहन 90 हो जाएगा और 14 दूना 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब जोड़िएगा 0.18 36, सॉरी 18 दूना 36, 18 चौक 54, 72, 18 चौक 72 हो जाएगा। जब 22 दूना क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, और क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सूत्र होता है माध्य बराबर, क्या होता है सूत्र मेरे प्यारे बच्चों, तो होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा F। ये हम लोग का क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है। और इसके लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो सिग्मा FX और यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा F, क्योंकि आपके सामने सिग्मा F, FX के नीचे सिग्मा FX। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद, जोड़ने के दरमियान में हम लोग का कितना आंसर आएगा, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सबका बराबर है, जोड़ लीजिए। 8 4 12, 12 8, 12 8 20, 20 2 22, 22 4, 22 4 24, बाकी का कितना बचेगा, बाकी का 24, बाकी का 2। उसके बाद इसको जोड़िए, 9 5,
14, 14 2 16, 16 7 23, 23 4 27, 27 में 2 जोड़ेगा तो 29 होगा, बाकी 2 0 0 जो यही हो जाएगा, अर्थात 2.4 आ जाएगा, 2.94 आ जाएगा। सिग्मा एफ को जोड़िएगा तो टोटल कितना 9 4 13, 9 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 4 26, 26 सॉरी 24 4 28, 28 2 कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। अर्थात क्योंकि यहाँ पे कितने 30 मोहल्ले की बात भी की गई थी। आज ये सब काम क्या रख लेते हैं, माद बराबर रखते हैं, और माद बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ का मान कितना है 0.94 है। उसके बाद सिग्मा एफ का जो मान दिया है वो 30 दिया हुआ है। जब हम लोग क्या करेंगे इस मान को क्या करते हैं पॉइंट को उड़ाएंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे पॉइंट उड़ाइए, कितना जीरो आएगा तो 2 जीरो आएगा, क्योंकि किसके पॉइंट के बाद कितनी संख्या है तो 1 और 2 है, तो 2 संख्या आ गया। जब हम इसको क्या करते हैं अब आगे का काम करते हैं, चलिए हम 2 बार में काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, इसको 2 बार में कटेगा 14 दूना 28 अर्थात 147 आ जाएगा। 14 दूना 28 बचेगा 1 7 दूना 14 अर्थात 147 बचेगा, नीचे 15। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं अब इसमें भाग करते 1500 में 147 में, नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 0 दे पॉइंट ला के 0 देंगे, फिर नहीं लग रहा है फिर 0 देंगे, फिर कितना बार में 1 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1500, 15 नमा 135 होता है, 15 नमा 135 होता है, और 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा, 9 बार में लगेगा। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 0 0 2 बचेगा, 1 बचेगा अर्थात 1200, फिर नहीं लगेगा तो फिर 1 0 तो 12,000 हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं 15 8 120, 15 8 120। क्या हम लोग कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, कहीं में जोड़ने में मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना। चलिए आ जाइए एक बार और करते हैं, 0 2 बचेगा, यहाँ पे कितना 12 आ गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1200 बचा, 15 नमा 135 0 0 2 1 इस तरह से आ गया 1200, कितना आ गया तो 1200 इस तरह से, और इस तरह से हम लोग क्या हो गया पूरी संख्या कट गया, अर्थात 0.98। या हम लोग कहीं पे मिस्टेक तो या जो चलिए जोड़ने में देख लीजिए तो 8 4 12 12 12 8 4 12, क्या हम लोग जोड़ यहाँ पे से 9 5 9 6 54 8 4 12 8 20 20 2 22 22 4 26। अच्छा यहाँ पे 26 हो रहा था ना, यहाँ पे 26 होगा तब बाकी, उसके बाद सही है, अर्थात हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। जब यहाँ पे 6 होगा, जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 14 दूना 28 8 दूना 16 148 होगा। जब हम लोग 148 में यहाँ पे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 अर्थात 1300 बचेगा। 1300 में 8 से भाग दीजिए तो 1200, फिर यहाँ पे क्या बचेगा कट जाएगा कितना 1 0 0 1000 बचेगा। इस तरह से और बढ़ते जाइएगा, ये क्या होते जाता है बढ़ते जाता है। अर्थात जब हम लोग इसको काटे तो कितना मान आया, तो काटने के बाद 0.098 आ गया। जब इसको हम लोग और काटेंगे तो और आगे आएगा, और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को देख सकते हैं कि आखिर हम लोग का मान कहाँ पे गलत हुआ है। आखिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या निकालने दिया था, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य बराबर 0.098, यहीं पे हम ppm लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आंसर है, जब आप लोग बुक में देखिएगा तो 0.099 आपका क्या होगा ये आंसर होगा। इससे घबराइएगा मत क्योंकि निकटतम मान दिया हुआ है। चलिए यदि आप लोग समझ में आ गया तो आप लोग क्या करते हैं ऐसा करते इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आखिर जो वर्ग अंतराल दिया हुआ था बारंबारता दिया है, उस सीमा जो निम्न सीमा करेंगे तो यह आ गया, और सबका अंतर 0.4 था। सब में क्या करते गए जोड़ते चल गए, फिर हम लोग fx निकाल ले, दोनों को गुना करने के बाद बस सिग्मा एफ कहती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जब जोड़े थे तो मिस्टेक हो गई थी जोड़ने में। तो आ जाइए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए सही कर लिए। फिर इस तरह से हम लोग क्या करिए माध्य बराबर जो फॉर्मूला था सिग्मा fx बटे सिग्मा एफ होता है। इस तरह से हम लोग क्या किए पूरा क्या कर लिए फार्मूला पे रख दिए, और इस तरह से हम लोग क्या कर लिए आंसर प्राप्त कर लिए। कितना आंसर आ गया था आपके बुक में 9 9 इस तरह से दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाइए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 नंबर था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग यदि वीडियो अच्छी लग रही है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी 14 चैप्टर अर्थात सांख्यिकी को पढ़ने में वो भी
क्या कर सके, महारत हासिल कर ले और उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो सांख्यिकी बनाने में। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, क्वेश्चन नंबर 8 पर ये कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थी की अनुपस्थिति की निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य निकाल। फिर हमको क्या निकालने बोल रहा है, तो माध्य निकालने बोल रहा है। चलिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब माध्य निकालने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, माध्य निकालने के लिए हम लोग कितना, तो यहाँ पे 4 खटाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबका उच्च सीमा निम्न सीमा इक्वल है, अर्थात तो सबका क्या है, तो अपवर्जी विधि में है। चलिए 4 खटाल हम लोग क्या कर लिए, तो ले लिए। अब 4 खटाल लेने के बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका मान निकालते। चलिए आ जाइए, क्या क्या दिया, दिनों की संख्या दिया, तो दिन यहाँ पे लिख लेंगे दिनों की संख्या, क्या है, तो दिनों की संख्या। फिर दिया है विद्यार्थियों की संख्या, फिर दिया है विद्यार्थियों की संख्या। फिर यहाँ पे दिया है वर्ग चिन्ह, क्या दिया है, वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स, इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग एफ, इसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, एफ एक्स, क्या बोलते हैं, एफ एक्स निकालना होता है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग क्या करते हैं, सभी का मान लिखते हैं। जो सबका मान जो दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 6 तक है, 6 से 10 है, और 10 से 14 है, 14 से 20 है, 20 से 28 है, फिर 28 से 38 है, और 38 से 40, 38 से 40 है। और वर्ग अंतराल जो दिया, सॉरी बारंबारता जो दिया है, 11 है, 10 है, 7 है, 4 है, 4 है, 3 है और 1 है। अब आइए आ जाइए, हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दरमियान में आप लोग देखिए कि इस सब का जो अंतर है इक्वल नहीं है, सबका अंतर इक्वल नहीं है, क्योंकि इस सब का वर्ग अंतराल देखिएगा, यहाँ पे कितना का अंतर है, 6 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का, यहाँ 2 का। इसलिए सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला से चलेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा भागा में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए 2 कीजिएगा, इस फॉर्मूला पर हम बैठाते हैं। उस सीमा हम लोग का 6 था, प्लस 0 भागा 2 करेंगे तो 6/2 ही होगा, अर्थात 3 आ जाएगा। इसका मान क्या हो गया, 3 हो गया। जब 10 में 6 जोड़िएगा, 10 प्लस 6 भागा 2 कीजिएगा तो 16/2 होगा, अर्थात जब काटिएगा तो 8 होगा। जब हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में आता 14 प्लस 10 भागा 2, तो 24 भागा 2 अर्थात 12 हो जाएगा, अर्थात इसका मान 12 हो गया। फिर इसको कीजिएगा तो 20 प्लस 14 भागा 2 कीजिएगा तो 34 भागा 2 अर्थात 17 हो जाएगा। इसका मान कितना, तो 17 हो गया। फिर आगे कीजिएगा तो कितना है, 28 और 20 है, 28 प्लस 20 भागा 2 कीजिएगा तो कितना, 28 20 कितना, 48 भागा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। इसका मान 24 हो गया। जब नेक्स्ट कीजिएगा तो 38 प्लस 28 भागा 2 कीजिएगा तो 8 और 16, 2 3 2 5 1 6/2, जिसका कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। ये 33 हो गया। जब हम लोग 40 और 38 में देखेंगे तो 40 और 38 को जोड़िएगा, भागा 2 कीजिएगा तो 78/2 होगा। जब इसको काटिएगा तो 39 होगा, अर्थात इसका मान 39 हो गया। कितना मान हो गया, तो 39 हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स का मान इसको जोड़ते हैं, 11 तिया 33, 10 10 80, 12 8 12 7 84, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 24 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16, 6 बाकी 1 8 1 9 96, 33 को तो 99, एक दाम कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। और हम लोग फार्मूला बराबर जो पढ़े थे, माध्य बराबर क्या पढ़े थे, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इस फार्मूला पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस सभी मान को रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स को हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे यहाँ से, और इसके सामने एफ के सामने हम लोग सिग्मा एफ निकालते हैं। चलिए आ जाइए, सबको हम जोड़ते हैं, सभी दो दो संख्या, चलिए जोड़िए। 4 3 7, 7 7 14 15, 15 में 6 जोड़िएगा तो 21, 21 में 9 जोड़िए 30, 30 9 39 हो जाएगा। बाकी का 3 बचेगा, 8 3 11,
11 में 3 8 जोड़िएगा तो 19, 19 में 6 25, 25 में 9 जोड़िएगा, 25 में 9 जोड़िएगा तो 34, 34 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 34 में 9 जोड़िएगा 34 और 6 कितना होता है 40, 3 43, 43 में 3 जोड़िएगा तो 46, 46 में 3 जोड़िएगा तो 49, अर्थात 499 है। और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो सबको 2 बना लीजिए, 2 बना लीजिए सबको, क्या हो जाएगा तो 1 7 1 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 3, 16 3 19 1 20, बाकी का 2 कितना हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 2 2 2 4 अर्थात 40, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या 40 दी हुई थी। चलिए अब लोग हम क्या निकालते हैं तो माध्य बराबर निकालते हैं। और एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स का मान 499 499, सिग्मा एफ का मान 40 है तो 40 दे दीजिए। अब क्या कर लेते हैं हम लोग 40 में भाग देते हैं 499 में, जब भाग दीजिएगा तो एक बार में आएगा 40, बचेगा 9 9, 2 बार लगेगा 80, बच जाएगा कितना 1 9 अर्थात 19 बचेगा। जब एक जीरो देंगे पॉइंट देने के बाद कितना बार 4 चौक 16 अर्थात 160, जब इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 30 बचेगा, फिर नहीं लेगा जीरो देंगे 30 बचेगा ना 30, जब जीरो दिएगा तो 7 दाम लग जाएगा अर्थात 12, जब इसको काटेंगे बेसी नहीं निकालना 12.47, जब इसको हम लोग आगे भी निकालेंगे तो और कटते चल जाएगा। और आपका निकटतम मान के हिसाब से वहाँ पे 7 के जगह पे हम लोग 8 बुक में दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग वहाँ पे ना घबराइए कि आखिर वहाँ पे बुक पे कुछ और आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों द्वारा अनुपस्थित दिनों का माध्य बराबर कितना दिन निकला तो 12.47 दिन, और यहीं पे आपके बुक में 12.48 दिया हुआ है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए यदि आप लोग समझ में आ गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे तो एक बार रिटर्न करेंगे ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए, ताकि हम लोग क्या था वर्ग अंतराल दिया था बारंबार तो ये चीज दिया, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे उस सीमा निम्न सीमा बराबर है तो एक एक्स्ट्रा हमको कॉलम की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग वर्ग निकालेंगे उस सीमा जो निम्न सीमा करके निकाल लिए, और सबका अंतर बराबर नहीं था इसलिए हम लोग सब में फॉर्मूला लगा के निकाले, यहाँ पे आ गई तो हम लोग क्या किए एफ और एक्स गुना के तीस तरह से आ गया, फिर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जब ये मान निकाले 499 आ गया, इसका जो जोड़े तो 40 आ गया, सभी का मान रखिए, रखने के बाद नहीं कट रहा था तो गुना कर दिए, सॉरी भाग कर दिए, भाग करने के बाद 12.47 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा क्या बोल सकते हैं विद्यार्थियों द्वारा अनुपस्थित दिनों का माध्य जो है 12.47 दिन है, ये आपके बुक में 12.48 दिन दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और जो आज ये क्वेश्चन होने वाला 9 नंबर ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और आज बस इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ के क्या करने वाले हैं रुकने वाले हैं, और फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बढ़ते हैं, 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, क्या कर रहा है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर्शाई गई है और माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इतना इतना तक दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है साक्षरता दर माध्य निकालना, वो भी प्रतिशत में, तो कोई बात नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, एक चीज और देखिए यहाँ पे उस सीमा और निम्न सीमा सभी का वर्ग अंतराल क्या है बराबर है, इसका मतलब हमको अन्य कॉलम की जरूरत नहीं है। तो आ जाइए सबका हम लोग क्या निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं और एफ एक्स निकालते हैं और जो दिया उसको लिखते हैं। चलिए आ जाइए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया साक्षरता दर, तो साक्षरता दर लिखिए, साक्षरता दर वो भी किसमें प्रतिशत में, किसमें तो प्रतिशत में। यहाँ दिया है नगरों की संख्या, क्या दिया है नगरों की संख्या, यहाँ दिया हुआ है वर्ग चिन्ह, क्या दिया है वर्ग चिन्ह अर्थात x बराबर, यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स, क्या दे दिया तो एफ एक्स। आ जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एफ बोलते हैं। चलिए हम सबका क्या कर लेते हैं अब मान रखते हैं और मान रख के क्या करते हैं मान निकालने की कोशिश करते हैं। आ जाइए जो साक्षरता दर दिया है वो दिया 45 और 55, फिर दिया 55 से 65, फिर दिया 65 से 75, फिर दिया 75 से 85, फिर दिया 85 से 95। आ जाइए फिर आगे पढ़ते हैं, आगे दिया है 3 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, 8 दिया है, फिर 3 दिया है।
फिर आ जाइए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से आगे की ओर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे वर्ग चिन्ह बराबर हम लोग क्या जानते हैं, उच्च सीमा जो निम्न सीमा, तो उच्च सीमा हम लोग का 55 है प्लस निम्न सीमा 45 है, भागा 2 है, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो 100 होगा, भागा 2 कीजिएगा तो 50 आ जाएगा, अर्थात 50। और सभी का अंतर देखिए आप लोग का समान दिखेगा। और कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है, तो सब में 10 जोड़ते जाइए, 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से आगे f(x) को गुना कर लेते हैं, तो 5 या 15 अर्थात 150 हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो 600 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 77 अर्थात 770, इसको गुना कीजिएगा तो 6400 हो जाएगा, इसको 9 या 27 अर्थात 270। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो सिग्मा f(x) और इसको जोड़ेंगे सिग्मा f, क्योंकि हम लोग फार्मूला ही जानते हैं, क्योंकि जो माध्य बराबर फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f होता है। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, तो हम लोग माध्य बराबर निकाल लेंगे। और सिग्मा f(x) जो मान हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 0, इसको जोड़िएगा तो 5 7 7 5 12, 12 4 16, 16 में 7 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, बाकी का 2 बचेगा, 6 1 7, 7 7 14, 14 में 6 जोड़िएगा तो 20, 20 2 22, 22 2 24 अर्थात 2430 हो जाएगा। जब हम लोग इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे 1 है तो इसको 2 बनाइए, इसको भी 2 बनाइए, इसको भी 2 बनाइए, इसको 3 1 4 4 8 8 4 12, 12 3 5 5, बाकी का 1 1 1 2 2 1 3 अर्थात यहाँ पे कितने नगरों की संख्या दिया हुआ था, तो 35 नगरों की संख्या दिया हुआ है। सिग्मा f(x) का मान हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग फार्मूला में रखेंगे। सिग्मा f(x) का मान 24 30 है और सिग्मा f(x) का मान 24 30 है और सिग्मा f का मान 35 है, तो 35 रखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं, 5 दाम में 7 बचे 35 को 5 से काटिएगा तो 5 चौक 20 होगा, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 3 बचेगा, 6 पंचे 30। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, 486 आ गया। अब आगे नहीं लगेगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 7 से इसमें भाग देते हैं, 4 8 6 में कितना बार में, तो 7 चौक 42, 42 हो जाएगा, बचेगा इधर कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते कितना होता है 63। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 3 बचेगा, नहीं लगेगा तो पॉइंट देकर 0 लाएंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। जब हम लोग इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, फिर नहीं लगेगा तो 1 0 दीजिए, 7 दूना 14 अर्थात 69.42 आ गया। क्या हम लोग का आंसर सही है या गलत है, आप लोग अपना अपना बुक में देख लीजिए। अर्थात हम लोग का आंसर जो आएगा वो आएगा 69.42। अर्थात आप लोग जब इसको और मान निकालिएगा तो और आगे आएगा। और आपके जो बुक में इसका मान जो दिया है 69.43 करके दिया होगा, इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि वो जो 3 दिया है वो निकटतम मान के लेकर दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या निकालने दिया हुआ था, तो नगरों की साक्षरता दर माध्य बराबर क्या निकला, तो 69.42% है। तो प्रतिशत यही आपका क्या हो गया आंसर। और जो यही आंसर आपको किताब में जो दिया 69.43 दिया है, और ये जो 43 है ये आपका निकटतम मान है। जब हम भाग करेंगे तो आगे हम लोग को आगे और बढ़ता जाएगा, उसी का निकटतम मान करके हम लोग को वहाँ पे क्या कर दिया, तो 3 दे दिए हैं। यदि आप लोग को समझ में आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको आगे एक बार समझते हैं और इसी पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ये जो चैप्टर होगा खत्म होगा। तो कह रहा है जो साक्षरता दर और वर्ग अंतराल दिया होता है, नगरों की संख्या भी दिया हुआ है, और वर्ग अंतराल जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्ग चिन्ह हम लोग निकाल लिए और f(x) निकाल लिए, क्योंकि सभी का अंतर 10 था तो हम एक का अंतर निकाल के सब में जोड़ दिए, वर्ग चिन्ह आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर लिए, सभी को गुना किए, तो माध्य के फार्मूला पर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f(x) का मान था 24 30, सिग्मा f का मान 35 था, सभी का मान रख दिए, तो हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से दिया आप लोग को 14.1 क्या हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 14.1 का फुल सॉल्व हम लोग क्या कर लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में 14.2 पढ़ेंगे और आप लोग पूरी थ्योरी अर्थात बहुलक और माध्यिका जो भी आगे है उस सब आप लोग क्या करते आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। फिर हम लोग आगे 14.2 बनाएंगे और फिर वहाँ पे भी आप लोग को एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल। और आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए
बहुत चीज़ों का सामना करना होता है, और उस सामना करने के दरमियान में बहुत सारे दोस्त भी अपने क्या हो जाते हैं, नाते तोड़ लेते हैं और वो अपने विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए उन सारे दोस्तों के लिए भी एक संदेश है कि जलो मत, संघर्ष करो, आने वाला दिन तुम्हारा भी क्या होगा, एक अच्छा दिन होने वाला है। इसीलिए किसी से जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जलने वालों से ही कोई सामने वाला और मजबूत होता है, जलने से कोई ख़त्म नहीं होता है। बस संघर्ष और लक्ष्य एक अच्छा होना चाहिए, एक सीधा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। आप लोग भी अभी पढ़ते होइएगा तो आप लोग को भी बहुत सारी चीज़ का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि आज बीमारी होती होगी, बुखार, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब आप लोग आगे बढ़िएगा तो ये जो प्रकृति है बहुत चीज़ें क्या कह लेती है, तो जायजा लेती है, तभी आप लोग को सक्सेस बनाने की मुकाम तक पहुंचाती है। ऐसे ही आपको मुकाम नहीं मिलने वाली है। और उन सभी जलने वालों को मैं ही बोलूँगा, क्या बोलना है कि मुस्कुराकर तेरे घेरे से निकल जाऊंगा, ए उदासी तेरे हाथ कभी ना आऊँगा। मुस्कुराकर तेरे घेरे से निकल जाऊंगा, ए उदासी तेरे हाथ नहीं आऊँगा। जितना होगा तो जीतूंगा मोहब्बत से, जितना होगा वो जीतूंगा मोहब्बत से, जीतने के लिए कभी भी दूसरा रास्ता ना अपनाऊंगा। ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि जीत की संघर्ष में हमेशा एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक ही साज होना चाहिए कि हमें जीतना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ने से हर एक मुकाम मिल जाए, कभी हार का भी सामना करना होता है और वो हार आपको एक नई सबक देती है और एक नई मंजिल की ओर आपको लेकर जाएगी। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में 14.2 के साथ नेक्स्ट दिन। आज के लिए बस इतना है।